Let me welcome former Senior Vice President at LNG Bhilwara Group and President of Samvedna, Dr. Umesh Sharma, with a big round of applause, everyone. Good morning, friends. I am Dr. Umesh Sharma. I have been introduced to you as a psychologist. And psychologists are considered to be confused person. So I will be confusing you further. Suprabhatam means, any idea? Su means? Acha, Sundar. And pra means? Pra means? It will be here प्रसन्नता पूर्ण. जो भी आप इस प्रोग्राम में आए हैं, you will be very happy about it after attending also. उसके बाद भा means भाग्यशाली. जो प्रोग्राम में आए हैं वो भाग्यशाली हैं. और उसके बाद है ता means तनाव रहित, टेंशन फ्री. और मा मीन्स मंगलमय. सो इट इज ए सुप्रभातम. दोस्तों, आई विश यू हैप्पी कि 2025 आपका बहुत ही सुंदर से रहे. ये बताइए, इस प्रोग्राम में क्या मिलने जा रहा है? ये 3 दिन का प्रोग्राम है, इसमें क्या मिलने जा रहा है? ये देखिए, पहला है सभी बीमारियों से दूर कैसे रहें, और 100 साल से भी अच्छा स्वस्थ जीवन में कैसे जीऊं. इसलिए हेल्दी, हैप्पी एंड होल. अच्छा, ये बताइए, ये क्या है? जीपीएस का मतलब क्या होता है? सर जी, वो पीछे बोल रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है. जीपीएस मीन्स ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ. ये 3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और ये होल प्रोग्राम, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए. एक बार क्या हुआ? आप जी, प्लीज सर, अटेंशन प्लीज कीप साइलेंट, ध्यान से सुनिए. ये देखिए क्या हुआ. एक गांव में बहुत अच्छे पंडित जी थे, और पंडित जी योगा के टीचर भी थे, ऐसे कि साहब हैं तो और आप लोग भी हैं. तो उनके बारे में एक फेमस था कि जो बोलते हैं वो ठीक हो जाता है. तो गांव के कुछ बेवकूफ़ बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि इस पंडित जी को साबित कर दूंगा कि पंडित जी झूठ बोलते हैं. उन्होंने एक चिड़िया को पकड़ लिया और पीछे हाथ में छुपा लिया. और छुपाने के बाद वो पंडित जी से बोला कि पंडित जी, आप ये बताइए कि चिड़िया जिंदा है या मरा हुआ है. अब ये बताइए कि बच्चों ने सोचा कि जब पंडित जी बोलेंगे कि चिड़िया जिंदा है तो चुपके से मैं मार दूंगा और दिखा दूंगा ये चिड़िया तो मरा हुआ है. और सोचा कि जब वो बोलते हैं कि मरा हुआ है तो मैं इसको आकाश में छोड़ दूंगा, उड़ जाएगा. ये बताइए, पंडित जी का जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा, पंडित जी ने उसको जवाब दिया, ये तेरे हाथों पर निर्भर करता है. पंडित जी ने जवाब दिया, ये तेरे हाथों. दोस्तों, स्वास्थ्य आपके हाथों पर निर्भर करता है. अगर आप चाहेंगे स्वस्थ रहना तो आप स्वस्थ, ये आपके हाथों में है, संपूर्ण स्वास्थ्य. अच्छा, ये बताइए कि आप इस प्रोग्राम में आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? श्योर हैं साहब? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे. अच्छा, जब आपसे मैंने पूछा कि आप कैसे हैं तो आपने बोला फाइन.
और अंदर से अगर झांक के देखेंगे तो काफ़ी लोग इसमें डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और ऐसे हैं। ऊपर से मैं बोलता हूं कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से आई एम ब्रोकन। ऐसा लगता है अंदर से मैं टूटा हुआ हूं। दोस्तों, ये प्रोग्राम में आते हुए कैसा लग रहा था, आ रहे थे रास्ते में कैसा लग रहा था? आई मैडम, जब रास्ते में आ रहे थे तो कैसा लग रहा था? मैं जब आ रही थी बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इस प्रोग्राम में भी ऐसे लोग होंगे। ये देखिए, 5 P हम लोग कहते हैं। पहला, जो लोग ध्यान से सुनेंगे, पार्टिसिपेंट होंगे। और दूसरा, पैसेंजर अपना मोबाइल में लग गए, जो बगल में बैठे हुए हैं उनसे गप्पे मारने लगे। और तीसरा, ये देखिए, जो भी साहब लोग बोलेंगे उसका उल्टा आप सोचेंगे। तो इसको कहते हैं प्रोटेस्टर। और इसीलिए कहा जाता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर सब ज्ञानी हैं, ज्ञान ना बांटे। और कुछ लोग ये सोचेंगे कहाँ आज के फंस गए, ये तो जेल हो गया 2-3 घंटे के लिए। और पांचवा कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरे प्रोग्राम का एक दिशा दे देंगे। दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है मैडम? ये क्या है? इस सामने में क्या है? पार्लियामेंट है, देश का पार्लियामेंट है, जो अभी अभी, इसको आप ध्यान से देखिए, जहां एक बोले सब सुने उसे, और जहां सब बोले और कोई न सुने उसे लोकसभा कहते हैं। तो हमें लोकसभा यहाँ नहीं करना है, और तो शोक सभा करना है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बोलते रहूं और आप चुपचाप सुनते रहें। ये बिल्कुल आपका पूरा ये सारे लोग टेंशन में हैं। ये देखिए, सारे लोग टेंशन में आज है ना, सारे लोग टेंशन में हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपना हाथ ऐसे गर्दन पर रखें। तो अपना हाथ गर्दन पर रखें। अगर गर्दन गर्म है और हाथ ठंडा है तो अपना हाथ उठाइए। गर्दन गर्म है और हाथ ठंडा है तो अपना हाथ उठाइए। देखिए साहब, काफी हाथ पीछे में उठा हुआ है, और जिन लोगों ने हाथ उठाया है वो इस हॉल में बैठे हुए हैं लेकिन टेंशन में हैं। ये देखिए, ये भी टेंशन में है ना, टेंशन में। ये देखिए साहब, हमारे गांव में एक कहावत है कि पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। या इसको ऐसे भी कहते हैं, मस्तिष्क में शीतलता, मुख पर प्रसन्नता, वाणी में माधुर्यता और दिल में उत्साह। अगर ये 4 चीज है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। ये पूरा थ्योरी मैंने शंकराचार्य से लिया है। जो लोग अभी इस हॉल में बैठे हुए हैं, एक जमाने में हम लोग सारे बुद्धिस्ट थे। पूरा नॉर्थ इंडिया बुद्धिस्ट हो गया था, अफगानिस्तान तक के। उसके बाद क्या हुआ कि जब शंकराचार्य साउथ से बिहार में आए, वहाँ पर एक मंडन मिश्र थे, वो बुद्धिस्ट थे। दोनों में हुआ शास्त्रार्थ होगा, जो जीतेगा उसका धर्म मान लेंगे। अब हुआ कि इसका फैसला कैसे होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो शंकराचार्य की 18 साल के थे और मंडन मिश्र 56 साल के थे। हुआ कि दोनों में शास्त्रार्थ होगा, तो हुआ कि मंडन मिश्र की वाइफ भारती वो फैसला देगी। उसे लगा कि मैं इनकी वाइफ हूँ, लोग ऐसा बोलेंगे ये अगर जीत जाएंगे, तो इन्होंने अपने हस्बैंड का फेवर कर दिया। इसलिए उन्होंने किया क्या, बागीचे में जाकर फूल तोड़कर लाए और 2 माला बना लिया। एक शंकराचार्य को दे दिया और एक मंडन मिश्र को दे दिया।
और जैसे ही शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ, शंकराचार्य तो बिल्कुल शांत थे और मंडन मिश्र घबराहट में बिल्कुल ये एरिया लाल हो गया और माला ऐसा लगा कि जल करके खाक हो गया। तो दोस्तों आज से आप देखिएगा, जब भी आप टेंशन में होंगे तो इस एरिया को छू कर देखिएगा, ये आपका गर्म मिलेगा। एक काम और, जो अगल बगल बैठे हुए हैं आपस में हाथ मिलाइए, तो आपस में हाथ मिलाइए और होल्ड कीजिए, हाथ उनका पकड़ के रखिए जिनका हाथ ठंडा और टेंशन में है। अच्छा ये देखिए, घूम रहा है या स्थिर है? ये घूम रहा है या स्थिर है? इतने लोगों को घूमता दिख रहा है, एक घूम रहा। सीने में जलन, दिल में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परसा सा क्यों है ना दोस्तों? ये देखिए, दुनिया में एक ही चीज है जिसका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो, क्या है? इसलिए कहते हैं जब आदमी टेंशन फ्री होता है तो मस्तिष्क में शीतलता, मुख पर प्रसन्नता, वाणी में माधुर्यता और दिल में उत्साह। अगर ये चार चीज हो तो आदमी टेंशन। अच्छा ये बताइए, इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में क्या अंतर है? एक छोटा सा जोक है, आप इसको जोक के रूप में लीजिएगा। Stress is when tension is when and panic is when इसलिए जिंदगी में या तो हम बढ़ते हैं या सड़ते। देखिए मिल्क उबल रहा है और दूसरा मिल्क उफन रहा है, तो उबलना है लेकिन उफनना नहीं है दोस्तों। और इसके लिए हम लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, जनवरी में जन्म लेने वाले कौन कौन है, अपना हाथ उठाइए। जनवरी वाले कौन कौन लोग हैं? जनवरी वाले हाथ उठाइए, जनवरी में जिनका जन्म हुआ है। जनवरी वाले ये देखिए, आप महत्वाकांक्षी और मेहनती हैं। फरवरी वाले हाथ उठाइए, फरवरी वाले ये देखिए साहब, आप बुद्धिमान लेकिन होशियार हैं, थोड़ा चतुर हैं। मार्च वाले कौन है, हाथ उठाइए। यस यस मैडम। ये देखिए, मार्च वाले मिलनसार और थोड़े मजाकिया होते हैं। इसके बाद ये देखिए, अप्रैल वाले कौन कौन हैं? आप भी हैं मैडम? हाँ, ये देखिए अप्रैल वाले केयरिंग और काइंड होते हैं। मई वाले, जून वाले छूटा हुआ है, आता हूं। जुलाई वाले यह देखिए, आता हूं उस पर, संवेदनशील और क्षमाशील होते हैं। जून देखिए, जून बातूनी होते हैं। मैडम आप है ना, थोड़े से बातूनी हैं। जुलाई वाले। अच्छा ये देखिए, अगस्त वाले थोड़ा सा दोस्त और मजा लेने वाले होते हैं। और ये देखिए सितंबर वाले थोड़े वो देखिए रोमांटिक है बेचारे। अक्टूबर वाले, अच्छा काफी लोग हैं, इधर भी है। ये देखिए अक्टूबर वाले ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। गांधी जी वाला गुण है। और ये देखिए साहब, सब नवंबर वाले अट्रैक्टिव हैं। कौन कौन है? मैडम सुंदर भी है। देखिए। और ये देखिए दिसंबर वाले,
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, हम कुछ आपको अभी दिखाऊंगा, अगर आप एग्री करते हैं तो अपना हाथ उठाइएगा, अगर आप 2 से एग्री करते हैं तो दोनों हाथ उठाइएगा, अगर 3 से एग्री करते हैं तो स्टैंड अप। हाँ, और अगर 4 से एग्री करते हैं तो ऐसे ऐसे झूमना। ये देखिए साहब, पहला, मैं अपने वजन से 3 किलो के अंदर हूं। आप लोगों में कौन कौन है जिनका वजन 3 किलो, माने जो आपके एज के लिए वजन है, वो देखिए साहब, उठाए रहिए हाथ उठाए रहिए। अच्छा, दूसरा है साहब कि मैं 30 मिनट एक्सरसाइज या योगा रोज करती हूं, हाथ उठाइए, वेरी गुड। अच्छा, अगर 5 फ्रूट या वेजिटेबल रोज मैं खाती हूं तो खड़े हो जाइए, फिर जो लोग करते हैं वो खड़े हो जाइए। और अगर मिठाई खाने से बचता हूं तो अगर एग्री है तो झूमिए ऐसे। मैं तंबाकू उत्पादन का प्रयोग नहीं करती हूं या करता हूं, बिल्कुल झूमिए। और ये देखिए, हर दिन में 10 से 15 गिलास पानी पीती हूं। यस, हमारे 5 फ्रेंड ऐसे हैं जिनसे अपनी मन की बातें करता हूं। बिल्कुल मैडम, ये देखिए झूम रही हैं। और 7 से 8 घंटे का नींद मैं रोज लेती हूं। यस, थैंक यू। बैठ जाइए। एक MRI है साहब, इसका अर्थ क्या होता है MRI का? मैग्नेटिक रेजोनेंस। हमारे लिए कुछ और है। देखिए, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक करके देखिए। तो ये बताइए, आप लोगों में यहां सबसे अमीर आदमी कौन है? हैं? सारे अमीर आदमी। ये देखिए, एक होता है फिजिकल वेल्थ, आपके पास रुपया पैसा हो। ये हमने साबित किया है कि ये 9 ढंग का संपत्ति होती है। ये 9 संपत्ति अगर आपके पास है तब आप रियली अमीर हैं। अब ये देखिए, सो इसलिए कहते हैं आरोग्यम परम सुखम। दोस्तों, एक लोग कहते हैं जैसी करनी, अगला लाइन, अगला लाइन, ना माने तो करके देख। ये देखिए इसको, ये देखिए, ना माने तो करके देख। ये देखिए, स्वर्ग भी है, नरक भी है ना। अगला लाइन, ना माने तो मर के देख। ये देखिए साहब, ना माने तो मर के देख। हरदार जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर स्वर्ग और नरक है, अगर आप एक होता है स्वर्ग होता है, एक होता है बैकुंठ, इन दोनों में अंतर है। तो आप स्वर्ग जाना चाहेंगे कि बैकुंठ? अच्छा, अगर बैकुंठ जाने के लिए एक बिहेवियर में आपको चेंज करना है तो कौन सा बिहेवियर चेंज करेंगे? एक व्यवहार जो आपको चेंज करने से ऊपर ले जाएगा, गुस्से के ऊपर मेरा डिटेल प्रोग्राम होता है। तो ये देखिए, एक कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा चीज है? कौन सा ऐसा चीज है? इम्यून सिस्टम। डॉक्टर साहब से पूछिए, ये इम्यून सिस्टम है आपका, जो हर चीज से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने शरीर को आप अच्छा से। एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर बताइए।
हाँ An apple keeps a doctor away. ये देखिए, इनके लिए ताली बजाइए। An apple keeps a doctor away. Apple keeps a doctor away. Yes, an apple keeps a doctor away. अच्छा, अब ये बताइए क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये है टी पॉट। अच्छा, ये बताइए आप लोगों में से झूठ कौन कौन बोलता है? अच्छा, सारे बोलते हैं। अभी हाल में अपनी पत्नी से क्या झूठ बोला सरदार जी? अच्छा, बैचलर हैं। मैडम, अभी हाल में अपने हस्बैंड से क्या झूठ? कुछ भी बोल देते हैं, खाना खा लिया, घूमने नहीं गए, सो लिए। आ रही हैं कि अगर हस्बैंड पूछते हैं कि योगा कर लिया तो झूठ बोल देती हूँ, कर लिया करती नहीं हूँ। ये देखिए, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना और है ना, एक मैंने फार्मूला निकाला है इसके ऊपर, अभी और हमें मौका मिलेगा आपके साथ आऊंगा। इसको कहते हैं बी नेचुरल। बी नेचुरल का अर्थ क्या हुआ? बी नेचुरल का अर्थ क्या हुआ साहब? बी नेचुरल का अर्थ क्या होगा? जैसे हो वैसे रहो। आपके पास अगर पेपर पेंसिल है तो इसको लिख लीजिए। बी का मतलब हुआ ब्रीदिंग। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग। बी मतलब ब्रीदिंग। मैडम, 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं? 10 से 15 बार। 10 से 15 बार। सर 15। 10-15। हाँ साहब, 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं? ये देखिए, सबसे कम सांस लेने वाला जानवर कौन है? वो है डॉल्फिन। वो है डॉल्फिन, नहीं डॉल्फिन। डॉल्फिन का उम्र होता है 400 साल। वो 1 मिनट में 1 से 2 बार सांस लेता है। उसके बाद होता है कछुआ, 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेता है, वो 200 साल जीता है। और एक अच्छा योगी 1 मिनट में 5 से 7 बार सांस लेते हैं। और सामान्य आदमी हम लोग 10 से 12 बार। और जो 32 बार सांस लेता है वो कौन है? खरगोश। तो जितने सांसें आपकी जल्दी चलेंगी उतने आपका हेल्थ खराब होगा। उसके बाद है एक्सरसाइज। BE का मतलब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज। और उसके बाद होता है N का मतलब न्यूट्रिशन। आप खाना क्या खाते हैं? तो न्यूट्रिशन के ऊपर यहां पर डिटेल में प्रोग्राम होगा। सो BA का मतलब एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई गिलास में आपको जहर दे तो आप उसे पिएंगे, है ना? लेकिन कोई आदमी बगल में बैठ करके किसी का शिकायत करे तो कितना आनंद से सुनते हैं, है ना? कोई जहर दे तो उसको तो मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन बगल में बैठ करके अपने हस्बैंड का शिकायत करे, अपनी वाइफ का शिकायत करे, आनंद से सुनते हैं। इसके बाद एटीट्यूड। उसके बाद टी का मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जो आदमी 7 बजे के बाद खाना खाता है उसे शुगर होना ही है, बीपी होना ही है। क्यों? कि पैंक्रिया 8 बजे सो जाता है। अगर आपका पैंक्रिया 8 बजे सो गया तो आप खाना खाएंगे, वो शुगर में ज़्यादा कन्वर्ट होगा।
इसलिए टाइम भी हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यू का मतलब होता है यूनिकनेस। आप हर आदमी अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, डॉक्टर साहब अलग हैं, हर कोई अलग है, तो हर आदमी में यूनिक है। और अंत में है आर का मतलब रिलैक्स, कि रिलैक्स हो करके ऐसे सोया जाए, इंक्लूडिंग बिना दबा के सोया ऐसे जाए। हम लोग सिखाते हैं, अपने पेशेंट को भी सिखाते हैं कि आप रिलैक्स ऐसे रहो। और ए का मतलब फिर आया एसोसिएशन, कैसे लोग का संपर्क में है। और अंतिम में है एल, बी नेचुरल। एल का मतलब दिल खोल कर हंसो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अब हमें ऑर्डर आ गया कि आप हट जाइए, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगल बगल जो भी बैठे हुए हैं उनके आमने सामने हो जाइए। आप जो भी बैठे हुए हैं आपके साथ में, उनके आमने सामने हो जाइए, आमने सामने हो जाइए, आमने सामने हो जाइए, आमने सामने हो जाइए, ऐसे आमने सामने, आमने सामने हो जाइए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सामने वाले से ज़्यादा हंसिए, सामने वाले से ज़्यादा हंसिए, सामने वाला से ज़्यादा हंसिए। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। बस बस। तो अब अभी ये प्रोग्राम 3 दिन का है, मैं फिर से आऊँगा अलग अलग टॉपिक पर। तो अभी जो हमें 20 मिनट का टाइम मिला था, तो मैं चल। और आपका टीम सेक्टर 122 में ये इसके इंचार्ज हैं, हम भी वहीं रहते हैं, ये लोग आते रहते हैं। और इतनी अच्छी टीम हमारे यहाँ चल रही है कि आपको क्या बताऊँ। हाँ। और देशराजी तो है ही है मालिक। Thank you so much, Dr. Umesh. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए everyone. I hope you all enjoyed his session.